एक दिन की बात है। हमारे प्यारे महाराज अपने दरबार में बैठे थे और अपनी सभी मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, मगर असल में उनके दिमाग में तो सिर्फ गरम गरम समोसे की याद आ रही थी। अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला। सैनिकों के प्रमुख हांफते कांपते दरबार में घुसे। उन्होंने जोर से चिल्लाया, महाराज, संकट है, एक जासूस महल के अंदर घुस आया है। महाराज ने तुरंत अपनी पगड़ी कस ली और गरजते हुए बोले, महामंत्री, इस जासूस को तुरंत पकड़ो, इससे पहले कि ये मेरे टेस्टी समोसे की रेसिपी चुरा ले। प्रधानमंत्री, जो अपनी चतुराई के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे, कहते हैं लोमड़ी भी उनसे MBA करने गई थी। महाराज, बस कुछ ही पल दीजिए, मेरा एक अचूक उपाय है। तुरंत महल में एक भव्य भोज का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री ने घोषणा की, जो भी 10 मिनट में सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा, उसे सबसे वफादार प्रजा का खिताब मिलेगा। बस फिर क्या था, मंत्री, सैनिक, यहाँ तक कि महल की बिल्ली भी लाइन में लग गई। थालियां उड़ रही थी, मुंह भरे जा रहे थे और लड्डू ऐसे गायब हो रहे थे जैसे बच्चों के सामने टॉफी। प्रधानमंत्री एक कोने में खड़े होकर सब चुपचाप देख रहे थे। पूरा 10 मिनट लड्डुओं के महासंग्राम के बाद प्रधानमंत्री ऊंची आवाज में कहा, बस अब रुक जाइए, समय समाप्त हुआ। उन्होंने उंगली उठाई और एक घबराए हुए आदमी की तरफ इशारा किया जो एक भी लड्डू नहीं खा पाया था। तुमने लड्डू क्यों नहीं खाए? वो आदमी हकलाया, मुझे चीनी से एलर्जी है। बस यही तो, असली बल्ले पूरी जान देने को तैयार हो जाएगा पर लड्डू नहीं छोड़ेगा। सिपाहियों, इसे पकड़ लो। जैसे ही सिपाही उसे पकड़ने आए, उसके जेब से एक कागज गिरा। उस पर महल के गुप्त सुरंगों का नक्शा और महाराज का एक बेहद अजीब सा चित्र बना था, जो महाराज को आलू जैसा दिखा रहा था, सिर पर ताज के साथ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जासूस पकड़ा गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में घुसने की? महामंत्री, इसे जल्दी से बंदी बना लो। तुमने राज्य और मेरे अनमोल बालों का राज दोनों बचा लिए। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। और ये आपने किया कैसे? भला ये लड्डू से आप उस जासूस को कैसे पकड़ लिए? महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे लड्डू पसंद ना हो, और लड्डू अगर फ्री में मिले तो कौन भला छोड़ेगा। महाराज, हमारे राज्य में कोई भी डायबिटिक नहीं है, परंतु ये गुप्तचर तो हमारे राज्य का नहीं है। उसे उसकी काम की फिक्र थी और वो भय के साथ भला लड्डू कैसे खा सकता था। महामंत्री जी, आपकी जितनी तारीफ किया जाए वो कम होंगे। तुम महल के अंदर तक कैसे आ गए और कौन तुम्हें भेजा है? गुप्तचर बोला, महाराज, मुझे पूर्वी दिशा के टुंडा राज्य से भेजा गया है। हमारे राज्य में सब लोगों के बाल झड़ रहे हैं। हमारे राजा के भी बाल झड़ गए हैं। वो आपके बाल और सुंदर मूंछ से जलते हैं और मुझे भेजा गया था आपकी मूंछ और बाल को काटने के लिए, ताकि आप भी हमारे राजा की तरह गंजा हो जाएं। महामंत्री और महाराज ये बात सुनकर चौंक गए। भला ये कैसा विचार है? हमारे महाराज जी की आन बान शान, उनकी मूंछ से कोई दुश्मनी करेगा तो उसे अवश्य दंड मिलेगा। हमें टुंडा राज्य पर आक्रमण करनी चाहिए। नहीं महाराज, हमें आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। फिर महाराज ने आदेश दिया, टुंडा राज्य को मेरे सीक्रेट बालों के तेल का ड्रम भेजा जाए, ताकि उनके राजा के बाल फिर से वापस लौट आएं और हमारी दुश्मनी भी खत्म हो जाए। महाराज, ये बहुत ही उत्तम विचार हैं आपके। इसे कहते हैं एक तीर पर 2 निशाना। तभी महाराज ने तुरंत घोषणा की, महामंत्री जी को इनाम के रूप में 31 गांव की जमीन दी जाती है। अंत में महाराज ने उनकी जादुई तेल ड्रमों में भर के टुंडा राज्य को भेज दिए और इस तरह वो अपने राज्य को और अपने प्यारे मूंछ को कटने से बचाया। महाराज जी की जय हो।